सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी आपकी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कक्षा 5 में आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जादुई गुड्डा। ये पाठ एक बच्चे की कहानी है रंजन की, जो बहुत ही आलसी था, कोई भी काम समय पर नहीं करता था, लेकिन फिर उसे एक गुड्डा मिलता है जो जादू करता है। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। दरअसल यह पाठ बहुत बड़ा है, तो हम इसे 2 भागों में करेंगे। एक भाग इसका हम आज पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अगली कक्षा में, यानी अगली वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ पढ़ने से पहले देखिए, हमें अपना प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए। इसके साथ ही घर, स्कूल, अपने आसपास आदि जगहों पर साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। पाठ परिचय में देखिए, प्रस्तुत पाठ में रंजन नामक लड़के को एक जादुई गुड्डा मिला। उसने उसका क्या किया, आइए पाठ में पढ़ते हैं। ठीक है। चर्चा के अंतर्गत क्या आता है? यदि आपको कोई जादुई गुड्डा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आपस में इस बात में चर्चा करनी है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ। सुबह के 7 बजने वाले थे। रंजन अभी तक सो रहा था। उसकी माँ अभी तक 4 बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार रंजन बस 2 मिनट में उठता हूँ कहकर फिर सो जाता। पता नहीं यह कब सुधरेगा, माँ ने गुस्से से बोलते हुए उसके मुंह पर पानी की छींटें डाली। तब रंजन की नींद टूटी। शायद ही ऐसा कोई दिन होता जब घर में माता पिता, बड़ी बहन और स्कूल में टीचर से रंजन को डांट नहीं पड़ती हो। रंजन दिमाग से तेज परंतु आलस्य से भरपूर था। आलस मतलब आलस यानी किसी काम को करने का मन न होना। ठीक है। इसी आलस्य के कारण वह न तो अपना गृह कार्य पूरा कर पाता और न ही खेलने के लिए बाहर पार्क में जाता। वह स्कूल में सबसे झगड़ता था। इस कारण उसे कोई अपना मित्र नहीं बनाता था। स्कूल से घर वापस आते ही वह टेलीविज़न के सामने कार्टून चैनल देखने बैठ जाता। उसकी माँ भी किसी कार्यालय में कार्य करती थी, इसलिए घर में रंजन को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। आगे देखिए। आज तो हद ही हो गई। माँ की भरपूर कोशिश के बावजूद रंजन अपनी स्कूल की बस नहीं पकड़ पाया। बस वाले भैया ने तुम्हारी 5 मिनट तक प्रतीक्षा की, गीता की माँ ने रंजन से कहा। वे अपनी बेटी को स्कूल बस स्टैंड तक छोड़ने के बाद अपने घर वापस जा रही थी। यानी गीता कौन है? उसकी क्लासमेट रही होगी, जिसकी माँ उसे स्कूल बस के लिए छोड़ने आई थी। तो वह बता रही है कि बस वाले भैया ने तुम्हारी 5 मिनट तक प्रतीक्षा के लिए तुम्हारा इंतज़ार किया था। तुम रोज़ ही देर करते हो, माँ ने रंजन से कहा। आप चिंता न करें माँ, स्कूल बहुत दूर तो नहीं है। तो है नहीं, मैं ऑटो रिक्शा या टैक्सी से बस से पहले स्कूल पहुंच जाऊंगा। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। कैसे पहुंच जाओगे? आज तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है। कुछ पता है तुम्हें? 4 दिन से समाचार पत्रों में लगातार छप रहा है, लेकिन तुम तो कभी उसे पढ़ते ही नहीं हो। समाचार पत्र पढ़ने से हमें अपने शहर की ही नहीं, देश विदेश की घटनाओं का भी पता लगता है, लेकिन तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। चलो वापस घर चलो, माँ बोली। नहीं, आज तो मेरा गणित का यूनिट टेस्ट है। मैं पैदल ही पीछे वाली गली से छोटा रास्ता लेकर जल्दी पहुंच जाऊंगा, रंजन बोला। अच्छा ठीक है, संभल कर जाना। रास्ते में एक पुरानी हवेली को तोड़ा जा रहा है, वहाँ से बचकर निकलना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है माँ, कहकर रंजन चल दिया। आज पहली बार रंजन पैदल स्कूल जा रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि उसने हिंदी का गृह कार्य तो किया ही नहीं। आज का दिन किसी तरह निकल जाए, रंजन मन ही मन प्रार्थना करने लगा। इसी सोच में रंजन चलता हुआ जब पुरानी हवेली के पास पहुंचा, तो उसका ध्यान एक विचित्र यानी अद्भुत, विचित्र यानी कुछ अलग सा दिखने वाला विचित्र से गुड्डे पर पड़ा। गुड्डे की एक टांग पत्थर के नीचे दबी हुई थी। वह दर्द से कराह रहा था। कराहना मतलब दर्द से बोलना, मुंह से ऐसी दर्द भरी आवाज़ निकलना, और उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। रंजन ने सोचा कि वह उसकी आंखों का भ्रम है। रंजन उससे ध्यान हटाते हुए जल्दी आगे बढ़ा, लेकिन तभी
लेकिन तभी गुड्डे ने धीमी आवाज़ से पुकारा, सुनो रंजन, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रंजन अचंभे से मुड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह गुड्डा सचमुच में बोल रहा है। मैं तुम्हारी शायद कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले यह पत्थर मेरी टांग पर से हटाओ, गुड्डा प्रार्थना भरी आंखों से बोला। लेकिन मुझे तो जल्दी से स्कूल पहुंचना है, रंजन ने दूर से ही कहा। मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूं, गुड्डे ने भरोसा दिलाया। रंजन को गुड्डे पर दया आई और उसकी टांग पर से पत्थर हटा दिया। क्या तुम सचमुच मुझे क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकते हो? रंजन ने कौतूहल भरी निगाहों से पूछा। कौतूहल भरी यानी किसी बात को जानने की इच्छा रखना, किसी बात को बहुत ज़्यादा जानने का उत्साह रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम चुटकियों में कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पूरी बात न सुनते हुए रंजन ने बीच में पूछा, क्या तुम मेरा हिंदी का गृह कार्य अभी करवा सकते हो? क्यों नहीं, ये लो मेरी जादुई कलम। गुड्डे ने रंजन को कलम दी और उछलकर उसके कंधे पर बैठ गया। रंजन ने जल्दी से अपनी हिंदी की पुस्तिका निकाली। तुम्हें वह पाठ तो याद है ना जिसका गृह कार्य करना है? यहाँ पर रे लगा लीजिएगा, ठीक है। गृह कार्य करना है, गुड्डे ने रंजन से पूछा। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, रंजन ने उत्तर दिया। अपनी आंखें बंद करो और थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, सब याद आ जाएगा, गुड्डा मुस्कुराकर आंखें मटकाते हुए बोला। रंजन ने वैसा ही किया और कुछ ही समय में अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। अरे, बिल्कुल जादू की तरह सब काम हो गया। तुम तो कमाल के गुड्डे हो। क्या नाम है तुम्हारा? रंजन ने गुड्डे से पूछा। चिंकू, चिंकू नाम है मेरा। मेरे दोस्त बनोगे? रंजन ने गुड्डे से पूछा। क्यों नहीं, तुमने मेरी मदद की है, चिंकू ने मुस्कुराकर कहा। ओह, मेरे स्कूल का समय हो रहा है, मैं स्कूल कैसे पहुंचूंगा? अब तो केवल 5 मिनट ही बचे हैं, रंजन चिंतित होकर बोला। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूं। अपनी आंखें बंद करो और जब मैं कहूं तब खोलना। रंजन ने वैसा ही किया और आंखें खोलने पर स्वयं को स्कूल में पाया। चिंकू अभी भी उसके कंधे पर बैठा हुआ था। रंजन ने जैसे ही उसे अपने कंधे से उतारने की सोची, वैसे ही चिंकू बोला, घबराओ नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कक्षा में खिलौने, गुड्डे गुड़िया लेकर जाना मना है, रंजन ने कहा। चिंता मत करो, मैं किसी और को दिखाई ही नहीं दूंगा, गुड्डे ने कहा। तुम तो कमाल के हो, रंजन उछलता हुआ बोला। स्कूल में रंजन का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आज उसे किसी भी टीचर से डांट नहीं खानी पड़ी। गणित का टेस्ट भी 100% सही हुआ। घर वापस आकर रंजन ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और जूते मोजे रोजाना की तरह इधर उधर फेंके। चिंकू बोला, अरे कितना अच्छा घर है तुम्हारा, लेकिन यह क्या, तुमने अपने कपड़े और जूते मोजे अपनी जगह पर न रखकर इसे गंदा कर दिया। चलो पहले इन सब को ढंग से अपनी जगह पर रखो, वरना मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा और न ही तुम्हारी कोई मदद करूँगा। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभी इन्हें ठीक जगह पर रखता हूँ। फिर रंजन ने अपनी सभी चीज़ें सही जगह पर रख दी। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा घर, चिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा। रंजन को भी अपना कमरा साफ सुथरा देखकर अच्छा लगा और वह खुशी से बोला, हाँ, अब मैं हमेशा हर चीज़ सही जगह पर रखूँगा। तुम मेरे साथ खाना खाओगे ना? रंजन ने चिंकू से पूछा। नहीं, मैं तुम लोगों का खाना नहीं खा सकता, लेकिन खाना खाने से पहले तुम अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह ज़रूर साफ कर लेना। हाँ, मेरी माँ भी यही कहती हैं, पर मैं तो कभी कभी ही हाथ साफ करके खाना खाता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है, हाथ न धोकर हम बीमारियों को आमंत्रण देते हैं, यानी बुलाते हैं, चिंकू समझाते हुए बोला। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं अब हमेशा इसका ध्यान रखूँगा। खाना खाकर रंजन हमेशा की तरह टीवी प्रोग्राम देखने लगा। चिंकू भी साथ में प्रोग्राम का आनंद ले रहा था। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ
जादुई गुड्डा। अब हम इसका एक भाग कर चुके हैं, अगला भाग हम करेंगे अगली कक्षा में, अगली वीडियो में। तब तक आप सोचिए कि चिंकू ने रंजन से उसका आलस छुड़वाने के लिए और किस किस प्रकार की सहायता उसकी की होगी और उसे क्या क्या समझाया होगा। आप अपने आप भी इस पाठ को पढ़ सकते हैं या फिर इस कहानी को अपनी कल्पना शक्ति से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।